हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। दोस्तों ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड कैटेगरी के फंड वो फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में ही अपना पैसा लगाकर चलते हैं। और अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये जो अपना मेजर पैसा है वो इक्विटी में लगाता है और 20 to 25% पैसा आप इसका देखेंगे कि ये अपना डेट में लगा रहा है। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं इस फंड की कैसी डिटेल्स हैं, ये कहां पर अपना पैसा लगा रहा है, इसने कैसी रिटर्न दी है, और एंड में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो दोस्तों ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड दोस्तों वो फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में ही पैसा लगाते हैं, लेकिन जो इक्विटी में प्रोपोर्शन होता है वो थोड़ा हायर साइड पे यहाँ पर रहता है। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो क्राइसिल का हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम इस पे टोटल कंपनीज पे बात करें तो टोटल 46 कंपनी अभी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर की यहां पर बात करते हैं तो मिस्टर आर श्रीनिवासन इसके फंड मैनेजर है। और यहां पर अच्छी बात क्या है कि ये मैनेज कर रहे हैं इस फंड को जब से इसकी इंसेप्शन हुई है डायरेक्ट प्लान की, जनवरी 2013 से ही ये इसको मैनेज कर रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी एक काफी पॉजिटिव चीज होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं। वहीं इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर मिस्टर दिनेश आहूजा भी इस फंड की इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2013 से ही इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मुझे हमेशा लगती है म्यूचुअल फंड्स में, अगर उसके जो फंड मैनेजर हैं वो कंसिस्टेंटली उसी फंड को यहां पर देख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी फंड साइज की बात करें तो इस फंड का फंड साइज 43,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसने इक्विटी और डेट में कितना प्रोपोर्शन पैसा लगाया हुआ है, तो इक्विटी में इस फंड ने 70% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं डेट में 19% और उसके अलावा जो कैश अभी इस फंड के पास अवेलेबल है वो 10% के आसपास अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर हम इसकी फर्दर बाइफिकेशन देखते हैं मार्केट कैप वाइज की इसने इक्विटी में कहां कहां अपना पैसा लगाया हुआ है, तो यहां पर दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज में इसने 59% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 10% और स्मॉल कैप कंपनी में 1%। तो यानी कि 70% में से दोस्तों 59% के आसपास पैसा इसने मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ही यहां पर हमें लिखाया हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो पे यहां पर बात करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशियो अभी चल रही है 0.94%, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज से कम है। इसकी जो कैटेगरी एवरेज चल रही है वो 1.03% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो यहां पर हमें दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के बाद निकाला तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर अपना पैसा निकाला तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना। लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा अपना पैसा 365 दिन के अंदर निकाला तो आपको 1% यहां पर एग्जिट लोड इसमें पे करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसकी कुछ रिस्क रेशियो से ताकि हम कुछ बेटर इस फंड को समझ पाएं, तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अभी 14.46 चल रही है। वहीं इसकी शार्प रेशियो 0.72 यहां पर हमें दिख रही है। अब इसको अगर हम कैटेगरी एवरेज से यहां पर कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 10.83 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, यानी कि वो कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उसके फंड में दिख रही है, और ये जितना कम होता है उतनी ही अच्छी ये होती है। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाती है। तो यहाँ पर ये फंड जो है ये अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से काफी थोड़ा वॉलेटाइल हमें यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड रिस्क लेकर कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर वो दे पा रहा है या नहीं। और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही एक फंड की अच्छी रिटर्न्स रिस्क के हिसाब से दिखाती है। यहां पर इसकी जो शार्प रेशियो है ये बेटर दिख रही है, यानी कि ये फंड कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा जो अपना पैसा है वो फाइनेंशियल्स में लगाया हुआ है 16% के आसपास। उसके अलावा हेल्थ केयर में इसने 10%, टेक्नोलॉजी में 8%, एनर्जी में 6% और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 5% के आसपास पैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन मुझे इसकी सही दिख रही है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इसने अच्छा पैसा लगाया हो, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो ज्यादा रिस्की भी नहीं है यहाँ पर अभी आज के टाइम में, और रिटर्न भी अच्छी जनरेट कर रहे हैं।
वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया हुआ है 4.26% के आसपास। उसके अलावा इन्फोसिस में 4%, डिविज लैब में भी 4% के आसपास यहाँ पर पैसा दिख रहा है। वहीं बजाज फाइनेंस में 3% और भारतीय एयरटेल में भी यहाँ पर 3% पैसा इसने लगाया हुआ है। उसके अलावा SBI, ग्लैंड फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी कंपनी यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में दिख रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वही दिख रहा है कि इसने टॉप क्लास कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। मेजरली ये सारी ही कंपनी हमें लार्ज कैप कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई इसके इक्विटी पोर्शन की बात, लेकिन दोस्तों ये फंड डेट में भी अपना 20% के आसपास पैसा लगा रहा है। और अगर आप डेट फंड्स की कभी भी बात करते हैं, कभी भी आप डेट फंड्स को देखते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए ये देखना कि वो क्रेडिट क्वालिटी कैसी है जिस डेट्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी के हिसाब से ब्रेकअप देखते हैं इसके डेट का, तो 10% पैसा तो सबसे ज्यादा है, वो तो उसने कैश एंड कॉल मनी में लगाया हुआ है, जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। उसके अलावा AAA रेटेड सिक्योरिटीज में इसने 5.5% के आसपास लगाया हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसने 4.69% के आसपास लगाया हुआ है और AA रेटेड में इसने 2.84 और AA- रेटेड में इसने 2.71% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम क्रेडिट क्वालिटी देखते हैं तो क्रेडिट क्वालिटी इसकी खराब नहीं दिख रही है, क्योंकि AAA रेटेड सबसे अच्छी रेटेड वो माने जाते हैं। और वहीं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहां पर भी आपके पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम रह जाते हैं। तो क्रेडिट क्वालिटी अगर हम इसकी डेट की देखते हैं तो यहां पर लगभग 19 में से 11-12% पैसा तो इनका बिल्कुल सेफ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स में यहां पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसकी रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो एक साल में वो पैसा इस फंड ने आपका 13,000 रुपए बना दिया, यानी कि 35% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपीज लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 19,000 के आसपास बना दिया है। 14% की रिटर्न इस फंड ने पर एनम आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर हमने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा 36,000 रुपीज इस फंड ने बना दिया है। 16% के आसपास की रिटर्न यहां पर इसने जनरेट की है। तो दोस्तों हाइब्रिड फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो आप 15-16% की रिटर्न अगर कोई हाइब्रिड फंड दे रहा है तो वो अच्छी रिटर्न दे रहा है। हालांकि आज की मार्केट की कंडीशन में ये रिटर्न आपको हो सकता है कम लग रही हो, लेकिन एक हाइब्रिड फंड अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं 15-16% की रिटर्न देता है तो एक अच्छी रिटर्न इसको हम मान सकते हैं कैटेगरी में। अब दोस्तों आइए इसकी हम SIP पे रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में SIP करा रहे होते तो एक साल में 12,000 रुपए की लागत आपकी इस फंड ने 14,000 बना दी है। 2 सालों में 24,000 इसने आपके 32,000 के आसपास बना दिए हैं। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों से इस फंड में SIP करा रहे होते तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 90,000 के आसपास बना दी है। तो दोस्तों रिटर्न यहां पर भी 16% के आसपास ही हमें 5 सालों में दिख रही है अगर हम SIP पे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड की अगर आपको ये देखना है कि वो कैसी रिटर्न्स दे रहा है, क्या उसकी दी हुई रिटर्न अच्छी है या नहीं है, तो आप उसको कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क में से किसी भी क्राइटेरिया पे जरूर कंपेयर करें। तो अगर अब हम इस फंड की रिटर्न देखते हैं और कंपेयर करते हैं इसकी कैटेगरी एवरेज रिटर्न पे, तो एक साल में जो इसकी कैटेगरी एवरेज है उसने 41% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं इस फंड ने सिर्फ 36% की रिटर्न दी है। वहीं 2 सालों में भी इसकी जो कैटेगरी एवरेज है उसने 22% की रिटर्न दी है। वहीं इस फंड ने 20% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 3 और 5 सालों में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही रिटर्न यहां पर जनरेट की है। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप किसी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो 70-75% पैसा अपना इक्विटी में लगा रहा है, तो उससे बेटर है कि आप एक लार्ज कैप फंड में ही पैसा लगा दें और खुद अपना डेट का प्रोपोर्शन खुद हैंडल कर लें। ये थोड़ा बेटर रहता है, आपको पता होगा कि आपका कितना % पैसा डेट में लगा हुआ है रादर देन गोइंग फॉर अ हाइब्रिड फंड। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।